बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको सरफ़ की दुनिया में खुश आमदीद। आज जो हमारा सबक है वो सबक नंबर 2 है और जुज़ नंबर 5 है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हफ्त इक़साम के मुतल्लिक़ हम पढ़ेंगे। हफ्त इक़साम किससे निकला है? ये हफ्तम से निकला है और हफ्तम कहते हैं 7वें को। तो इसका मतलब है कि इसमें 7 इक़साम पाई जाएंगी, इस वजह से इसको हफ्त इक़साम कहते हैं। तो इसकी जो शेर की सूरत में मज़कूर हैं वो कौन सी इसकी 7 इक़साम है? सही अस्तो मिसाल, सही अस्तो मिसाल, अस्तो मुज़ाफ़, लफ़ीफ़ व नाक़िस, महमूज़ व अजवफ़। ये है 7 इक़साम। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। पहले पढ़ते हैं सही। सही किसे कहते हैं? सही का मतलब है तंदुरुस्त होना। ऐसा तंदुरुस्त लफ्ज़ जिसमें कोई बीमारी ना हो। आए देखते हैं कि वो कौन सी बीमारियां हैं ना हो तो वो लफ्ज़ तंदुरुस्त होता है। इसमें हम मेन 2 चीज़ों हमारे सामने होंगी, फ़ा कलमा, ऐन कलमा और लाम कलमा। अगर हरूफ असलिया में से हरूफ असलियाँ इन तीनों के मुकाबले में ना हर्फ इल्लत हो, हर्फ इल्लत ना हो, हमज़ा ना हो, 2 हरफ एक जिन्स के, दो हरफ एक जिन्स के ना हो। अब ये तीनों शर्तें पाई जाएं, तीनों शर्तें पाई जाएं तो वो लफ्ज़ तंदुरुस्त है। अगर हर्फ इल्लत ना हो, हमज़ा हो तो वो लफ्ज़ सही नहीं है। और अगर ये दोनों ना हो, ये हो जाए तो फिर भी लफ्ज़ सही नहीं है। ठीक है, जब ये तीनों नहीं पाई जाएंगी तो वो लफ्ज़ सही हो जाएगा। इसको हम मिसाल से देखते हैं। मिसाल कैसे? दाराबा। ठीक है, ये फ़ा कलमा या ऐन कलमा और ये लाम कलमा। तो बताएं फ़ा या ऐन या लाम में से किसी के मुकाबले में हरूफ इल्लत है? हरूफ इल्लत बताएं कितने हैं? हरूफ इल्लत 3 है, अलिफ, वाव, या, जिनका मजमुआ है वाई। बताएं हरूफ इल्लत है इनमें? नहीं। अलिफ, वाव, या है? नहीं है। क्या इसमें हमज़ा है? नहीं है। क्या इसमें 2 हरफ है? नहीं है। तो इसका मतलब है ये लफ्ज़ सही है, तंदुरुस्त है। अब आगे चले। मिसाल। मिसाल किसे कहते हैं? मानिद होना। पहले मैं आप लोगों को एक और आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताती चलूँ। फ़ा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा। फ़ा कलमा के मुकाबले में अगर वाव या आ जाए, अगर फ़ा कलमा के मुकाबले में वाव या आ, फ़ा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा, अगर फ़ा कलमा के मुकाबले में वाव या आ जाए तो उसको हम मिसाल कहते हैं। उसको क्या हम कहते हैं? मिसाल कहते हैं। अगर आइन कलमा की जगह पर वाव या आ जाए तो उस लफ्ज़ को हम अजवफ़ कहते हैं। और अगर लाम कलमा की जगह पर वाव या आ जाए तो उसको हम नाकिस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मिसाल का मतलब क्या है? मानिद होना। और अजवफ़ का मतलब क्या है? खाली पेट होना। और नाकिस का क्या मतलब है? दुम कटी होना। ठीक है, अब देखें दुम कटी होना है। अब चलते हैं इसके मिसालों की तरफ चलते हैं, कैसे पता चला। अब इसकी मिसाल देखें, जो मिसाल की मिसाल देखें, जैसे कि वाअदा। ये फ़ा कलमा या ऐन कलमा या लाम कलमा। फ़ा कलमा की जगह पर वाव आ गया। अगर फ़ा कलमा की जगह पर वाव आ जाए तो उसको हम कहते हैं मिसाल वावी। और अगर फ़ा कलमा की जगह पर या आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? मिसाल याई। ठीक। और अगर आइन कलमा की जगह पर वाव या आ जाए उसको क्या कहते हैं? अजवफ़। अगर वाव आ जाए तो इसको क्या कहते हैं? अजवफ़ वावी। और इसकी मिसाल जैसी है कावाला। ये फ़ा कलमा या ऐन कलमा और ये लाम कलमा। तो ऐन कलमा की जगह पर वाव आ गया है तो ये क्या हुआ? अजवफ़ वावी हो गया। अब देखें बाया आ। बाया आ है तो ये क्या हुआ है? जो आइन कलमा की जगह पर ये फ़ा कलमा या ऐन कलमा और ये लाम कलमा आइन कलमा की जगह पर क्या आया है? ये अजवफ़ याई है। आइन कलमा की जगह पर या आ गया तो ये अजफ़ याई हो गया। अब नाकिस की मिसाल समझें। नाकिस की मिसाल है माहवुन।
मिटाना, फ़ा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा। तो ये लाम कलमा की जगह पर वाव आ गई, इसको क्या कहते हैं? नाक़िस वावी। और अगर जैसे रमयुन, या कलमा, लाम कलमा की जगह पर या आ गया, उसको क्या कहते हैं? नाक़िस याई कहते हैं। ये फ़ा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये याद ना हो, इनके मीनिंग याद ना हो, या तो इस तरीके से याद कर ले, आइन कलमा की जगह पर अजवफ़ आएगा और आइन कलमा कहाँ पाया जा रहा है? फ़ा, आइन और लाम, यानी लाम, फ़ा और लाम के दरमियान में आइन पाया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो पेट है वो भी दरमियान में होता है, टांगों और ऊपर वाले हिस्से के दरमियान में, तो इसका मतलब है पेट होगा। और लाम जो नाक़िस, नाक़िस किसे कहते हैं? दुम कटी होना। तो दुम कटी जो दुम होती है वो पीछे होती है, लाम आखिर पर है, तो आखिर से आप दुम को याद कर लें, या इस तरीके से इनके मीनिंग याद कर लें तो आइन कलमा याद हो जाएगा। अजवफ़ का मायने खाली पेट होना, पेट दरमियान में होता है, तो आइन कलमा भी ऑब्वियसली दरमियान में है। तो नाक़िस दुम कटी होना है, तो दुम आखिर पर होती है, तो लाम भी आखिर पर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। आगे हम चलते हैं। हमने 4 एग्ज़ाम पढ़ ली, सही पढ़ ली हमने, मिसाल पढ़ ली, अजवफ़ पढ़ ली और नाक़िस पढ़ ली। आगे चलें तो हम इसकी बाकी 3 इक़साम रहती हैं, लफ़ीफ़, महमूज़ और मुज़ाफ़। अब देखें, आप लोगों के ज़हन में सवाल होगा, फ़ा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा, अगर फ़ा कलमा की जगह पर वाव आ जाए तो वो मिसाल होता है, आइन कलमा की जगह पर वाव यजफ़ होता है और लाम कलमा की जगह पर आ जाए तो वो नाक़िस होता है। अगर फ़ा और लाम इकट्ठों में कोई आ जाए तो उसका क्या नाम होगा? देखें, अगर मैं यहाँ पर वाव लिख दूँ और यहाँ पर या लिख दूँ, आप लोग फ़ा कलमा को देखोगे तो याद आएगा ये तो मिसाल है, लाम कलमा को देखोगे नाक़िस है, तो हम इसको लिखते हुए नाम क्या दें? जनाब, इसका नाम है लफ़ीफ़। ऐसे लफ़्ज़ को क्या कहते हैं? लफ़ीफ़। और लफ़ीफ़ का मायने है लिपटा हुआ। लफ़ीफ़ का क्या मायने है? लिपटा हुआ। अब कैसे लिपटा हुआ? इसकी 2 इक़साम हैं, लफ़ीफ़ मफ़रूक और लफ़ीफ़ मक़रून। ठीक है। अब लफ़ीफ़ मफ़रूक किसे कहते हैं? जो लिपटा हुआ तो है लेकिन जुदा-जुदा है। अब कैसे? इसकी मिसाल एक ऐसे ले लें, जैसे एक घर है और उस घर में 2 कमरे हैं, ठीक है? और 2 अफ़राद उस घर में रहते हैं और रहते दोनों अलग-अलग कमरे में हैं, यानी कि हैं एक ही जगह पर, क्या है? जुदा-जुदा हैं, तो उनको क्या कहेंगे? लफ़ीफ़ मफ़रूक। लिपटे हुए हैं लेकिन जुदा जो। लफ़ीफ़ मक़रून किसे कहते हैं? 2 अफ़राद एक ही कमरे में रहते हों, तो उनको क्या कहते हैं? लफ़ीफ़ मक़रून, यानी कि वो लिपटे हुए हैं। तो अब देखिए इनकी मिसाल कैसे मैं आप लोगों को बताऊँ कि इसकी मिसाल क्या होगी, जिसके जैसे देखें, फ़ा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा। फ़ा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा, इसकी मिसाल है जिसमें फ़ा कलमा या आइन कलमा या लाम कलमा में से किसी के मुकाबले में जो आ जाता है उसको क्या कहते हैं? हम कहते थे, हम मिसाल का नाम देते थे और हम उसको उसके अलावा हम उसको किस चीज़ का नाम देते थे? हम उसको नाम देते थे, आइन कलमा की जगह पर आ जाता था उसको हम अजवफ़ कहते थे, और लाम कलमा की जगह पर आ जाता था उसको हम नाक़िस कहते थे। और लफ़ीफ़, इसकी 2 किस्में मैंने आप लोगों को बताई, लफ़ीफ़ मक़रून और लफ़ीफ़ मफ़रूक। अब देखें लफ़ीफ़ मफ़रूक की जो मिसाल है वो देखें, वक़युन, फ़ा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा। फ़ा कलमा की जगह पर आ गया और लाम कलमा की जगह पर आ गया। अब इकट्ठा पाया गया तो क्या हुआ? लफ़ीफ़ मफ़रूक हो गया, क्योंकि दरमियान में काफ़ ने उनको क्या कर दिया है? जुदा कर दिया है। तो जब तीसरा हरफ कोई 2 हरफ इल्लत को दरमियान में जुदा कर दे, वो लफ़ीफ़ मफ़रूक होता है। और लफ़ीफ़ मक़रून की जो मिसाल है वो है तवा। अब देखें, वाव या मिल गए हैं, इनके दरमियान में कोई किसी तीसरे हरफ ने इनको जुदाई नहीं दी, तो ये क्या हुआ? लफ़ीफ़ मक़रून हो गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। लफ़ीफ़ किसे कहते हैं? आगे है महमूज़। महमूज़ फ़ा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा। अगर फ़ा कलमा की जगह पर हमज़ा हो, आइन कलमा की जगह पर हमज़ा हो और लाम कलमा की जगह पर हमज़ा हो, इन तीनों में से किसी एक जगह पर। और अगर फ़ा कलमा की जगह पर हमज़ा हो तो उसको कहते हैं महमूज़ुल फ़ा। आइन कलमा की जगह पर हमज़ा, उसको कहते हैं महमूज़ुल आइन। और लाम कलमा की जगह पर हमज़ा, उसको क्या कहते हैं? महमूज़ुल लाम।
अब देखें महमूजुल फ़ा, अगर फ़ा कलमा की जगह पर हमज़ा होगा तो उसको क्या कहते हैं, उसकी मिसाल है अमरा। तो ये देखें फ़ा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा, तो फ़ा कलमा की जगह पर हमज़ा हो गया तो उसको क्या कहते हैं महमूजुल फ़ा। और आइन कलमा की जगह पर हमज़ा हो जैसे सुइला, फ़ा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा, आइन कलमा की जगह पर हमज़ा, इसको क्या कहेंगे महमूजुल आइन। और महमूजुल लाम उसे कहते हैं जो लाम कलमा की जगह पर हमज़ा हो जैसे कि कारा आ। ये फ़ा कलमा, ये आइन कलमा और ये लाम कलमा की जगह पर हमज़ा आ गया, इसको हम क्या कहेंगे महमूजुल लाम कहेंगे। आगे चलें, मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ किसे कहते हैं दुगना होना, जिसमें दो हरफ एक जिन्स के पाए जाएं। इसकी दो किस्में हैं, मुज़ाफ़ सुलासी और मुज़ाफ़ रुबाई, जिसमें जो मुज़ाफ़ सुलासी उसे कहते हैं जो तीन हरफों पर मुश्तमिल लफ्ज़ हो, जो तीन हरफों पर मुश्तमिल लफ्ज़ और उसमें दो लफ्ज़ एक जैसे हों, जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊं मद्दा। अब इसको खोल कर लिखें मद्दा। तो ये तीन हरफ है, इसमें दो हरफ एक जैसे हैं। सलासी तीन को कहते हैं, तीन हरफों में दो हरफ एक जैसे, उसको क्या कहते हैं मुज़ाफ़ सलासी। यानी कि आइन और लाम कलमा की जगह पर तो क्या हो, दो हरफ एक जिन्स के पाए, उसको मुज़ाफ़ सलासी कहते हैं। और मुज़ाफ़ रुबाई उसे कहते हैं जिसमें चार हरफ और दो एक जैसे और दो एक जैसे हों, जैसे ज़लज़ला। ये फ़ा कलमा, ये आइन कलमा और ये लाम कलमा और ये फिर लाम कलमा, तो इसका ये ऐसे होगा फ़ा और लाम कलमा, फ़ा और लाम अव्वल, आइन और लाम सानी एक जैसे हैं। तो इसमें मुज़ाफ़ रुबाई है, चार हरफ हैं और दो चार हरफों में दो दो हरफ एक जैसे हों, उसको क्या कहते हैं मुज़ाफ़ रुबाई कहते हैं। आज हमारी हफ्ती एग्ज़ाम मुकम्मल होगी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि हमें समझ नहीं आई, यहाँ से समझ नहीं आया, आप हमें दोबारा समझा दें। आप कमेंट बॉक्स में बताते ही नहीं हैं, आप वीडियो देख लेते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग पूरी वीडियो ही नहीं देखते। आप लोग पूरी वीडियो देखें और यकीन माने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगी। हफ्ते एग्ज़ाम मेरा नहीं ख्याल किसी ने इतने अच्छे से कभी समझाई होगी, हफ्ते एग्ज़ाम किसी ने इतने अच्छे से समझाई होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने हर चीज़ को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों के सामने पेश किया। बस आज की वीडियो में थोड़ी डिस्टर्बन है कि बाहर से जो है वो सड़क से ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, तो आप लोगों को हो सकता है कोई मुश्किल पेश आई हो, बाहर की आवाज़ सुनाई देती हो, तो इस बात के लिए सॉरी, माज़रत। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो एक पुरसुकून माहौल में बनाऊँगी कि जहाँ पर ट्रैफिक की आवाज़ ना हो। तो कोई भी अगर समझ ना आए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को इसको याद रखने और याद करवाने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपके घरों में खैर रखे, बरकतें रखे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।